किसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था, और साथ ही दूसरे पेड़ पर एक कालू कौवा रहता था। कौवा बहुत ही कामचोर और आलसी था। वो सारा सारा दिन सोया रहता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। मगर रानो चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। चिड़िया के 4 अंडे थे। उसके अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। मेरा ये तिनकों का घोंसला तो बहुत कमजोर है। मेरे बच्चे भी अंडों से निकलने वाले हैं और बरसात भी अब बहुत करीब है। ऐसा सोचकर चिड़िया अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बनाने का काम शुरू करती है और कुछ ही दिनों में अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बना लिया। अब चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। उसके चारों अंडे पक्के घर में बहुत सुरक्षित थे। दूसरी तरफ आलसी कौवे को कोई चिंता न थी। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, इतना आलसीपन भी ठीक नहीं। हर समय आराम करते हो। बरसात का मौसम आने वाला है, तुम भी मेरी तरह अपना पक्का घर बना लो। अरे अरे छोटी चिड़िया, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो क्या हुआ? मुझे क्यों भाषण देने आ गई हो? जाओ जाओ, मेरा ये तिनकों का घोंसला ही ठीक है। जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया निराश होकर अपने घर आ जाती है। दिन गुजरते गए और चिड़िया के अंडों से 4 सुंदर से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया बहुत ही खुश थी। बारिश होने ही वाली है। मेरे बच्चे अब मेरे पक्के घर में मजे से बैठकर बारिश देखेंगे, मेरा जमा किया हुआ भोजन खाएंगे। फिर वो दिन आ गया। तेज हवा चलने लगी और अचानक तेज बारिश होना शुरू हो गई। चिड़िया के घर में तो एक कतरा भी पानी ना गया, मगर वो कौवा तो पानी से पूरी तरह भीग चुका था। उसका तिनकों का घोंसला पानी से भर चुका था। मर गया, मैं मर गया। मेरा घोंसला तो पूरी तरह पानी से भर चुका है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अब सर्दी भी लग रही है। मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं चिड़िया के घर चला जाता हूं। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर चला जाता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? अरे चिड़िया बहन, मैं हूँ, तुम्हारा पड़ोसी कालू कौवा, तुम्हारा कालू भैया। प्लीज दरवाजा खोलो, वरना मैं बारिश में भीग कर मर जाऊंगा। चिड़िया दरवाजा खोलती है और कौवे को अपने घर ले जाती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुक जाती आप मेरे घर में रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका पक्का लकड़ियों का घर बना लेंगे। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान था। वो मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया भी बहुत ही अच्छी है। कौवा चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। कौवे भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका पक्का घर बना लेते हैं। कौवा तो बहुत कामचोर था। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ तो बहुत सुकून था, मगर अब ये चिड़िया मुझे यहाँ से निकाल देगी। कौवा बहाना बनाते हुए चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, बारिश के कारण मुझे बुखार हो गया है। मैं आज कोई काम नहीं कर सकता। मुझे माफ करना कौवे भैया, मैं नहीं जानती थी कि आज आप बीमार हो। जब आप ठीक होंगे तो फिर हम आपका पक्का घर बना लेंगे। अच्छा कौवे भैया, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। हाँ हाँ चिड़िया, आप जाओ, मैं आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। चिड़िया घर से बाहर चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे थे और शोर कर रहे थे। बच्चों की आवाज की वजह से कौवा जाग जाता है और गुस्से में आ जाता है। छोटी चिड़िया के छोटे बच्चों, तुम सब चुप कर जाओ, मुझे नींद आ रही है और तुम हो कि चूं चूं ही किए जा रहे हो। अगर तुम चुप ना किए तो मैं तुम सबको चील के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब वापस आती है तो कौवे ने चिड़िया के घर का सारा दाना खा लिया था। चिड़िया बेचारी भूखी ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया अकेले ही कौवे का घोंसला बना कर देती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया मेरे साथ आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। चिड़िया कौवे को साथ ले जाती है। देखो देखो कौवे भैया, मैंने आपका तिनकों का नया घोंसला बना दिया है। अब आप यहाँ रह सकते हो।
कौवा गुस्से में आ जाता है और मन ही मन में सोचता है, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। अब मैं यहाँ कैसे रहूँगा? मुझे तो चिड़िया के पक्के घर में रहने की आदत पड़ गई है। चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। शाम तक कौवा इधर उधर उड़ता रहता है और फिर रात हो जाती है। कौवे को अब उस घोंसले में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे घोंसले में एक कांटा है जो मुझे सोने नहीं देता। प्लीज आज की रात मुझे अपने घर में आने दो। चिड़िया जान जाती है कि कौवा तो उसे उल्लू बना रहा है। कौवे भैया आहिस्ता बोलो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। तुम ऐसा करो, आज की रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजार लो, कल मैं तुम्हें अपने घर में आने दूंगी। फिर कौवा सारी रात जाग कर गुजारता है। दूसरे दिन कौवा फिर से चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बुखार हो गया है और मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे अपने घर में आने दो। कौवे मेरे बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे नहा ले, खाना खा ले, फिर ही मैं दरवाजा खोलूंगी। कौवा भी जान जाता है कि अब चिड़िया भी उसकी बातों में आने वाली नहीं है और कौवा अपने घोंसले में जाकर ही सो जाता है। शायद अब तो कौवा काम करने लगेगा, क्योंकि कौवे को पता चल गया था कि अब चिड़िया उसकी बातों में नहीं आएगी। गोरी कौवी के घर में खूब मौज मस्ती हो रही थी। सब पक्षी आए हुए थे, क्योंकि आज गोरी कौवी के बेटे जग्गू कौवे का जन्मदिन जो था। जग्गू बेटा, जल्दी से केक काट लो, फिर अपने गिफ्ट्स भी ले लेना। मम्मा वो देखो, खिड़की में गरीब चिड़िया का बेटा बैठा हुआ है, उसे तो मैं भगाती हूँ यहाँ से। गोरी कौवी घर से बाहर जाती है। तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आंटी, मैं भी जग्गू का जन्मदिन मनाने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो अपने घर भाग। गरीब चिड़िया के गरीब बेटे, कितनी बार कहा है मेरे जग्गू अमीर बेटे से दूर ही रहा करो। आंटी, मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, मैं भी आप सबको अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा। प्लीज मुझे अंदर जाने दे। तू जाता है या लगाऊं मैं तुझे? फिर रोता हुआ कुकू वहाँ से चला जाता है। घर जाकर कुकू रोए जा रहा था। कुकू बेटा, मैंने आपको मना किया था कि आप वहाँ ना जाओ। वो पार्टी अमीर पक्षियों की है और हम ठहरे गरीब पक्षी, हमारा वहाँ क्या काम? क्यों गरीब है? हम क्यों गरीब हैं? मैं गरीब बनकर जीना नहीं चाहता। मेरा भी दिल करता है मेरा भी जन्मदिन कोई धूमधाम से मनाए, मुझे भी चीजें मिले, नए कपड़े, नए शूज। जग्गू दूल्हे की तरह सजा हुआ बैठा है अपने घर, और कल मेरा जन्मदिन है, किसी को कोई खबर ही नहीं। कुकू बेटा, कितनी बार कहा है अपनी मम्मा को तंग ना किया करो। उन सब के पापा जिंदा हैं, वो कमा कर लाते हैं तो उन्हें सब मिलता है, मगर आपके पापा नहीं हैं। ये सुनकर कुकू हिचकियाँ ले लेकर रोने लगता है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाते। मम्मा सॉरी, मैंने रात को आपको बहुत तंग किया। मुझे पता था मेरा बेटा मान जाएगा। अच्छा, अब जल्दी से नदी से मुँह हाथ धोआ, पता है ना आज तेरा जन्मदिन है। हाँ मम्मा, मुझे पता है। हम दोनों माँ बेटा रात को अपने घर के बाहर बैठकर मीठा हलवा खाएंगे। कुकू नदी पर चला जाता है। नदी पर जग्गू कौवा और उसका दोस्त कीकी आ जाते हैं। कुकू, ये खिलौना मुझे मेरे पापा ने ला कर दिया था कल मेरे जन्मदिन पर, और तुझे आज क्या मिलेगा? कुकू को मिलेगा ठेंगा। फिर दोनों जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। आप यहाँ से जाइए, इसका पापा मर गया है, इसे कुछ नहीं मिलेगा, ये गरीब है। हाँ जग्गू, इसकी मम्मा के पास पैसे नहीं है कि इसे जन्मदिन पर केक ला कर दे या फिर कोई तोहफा ला कर दे। कुकू फिर से दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुकू रोता हुआ पुराने जंगल में जाकर बैठ जाता है। मुझे नहीं धोना हाथ मुंह, और ना ही आज मैं जन्मदिन मनाऊंगा। मैं शाम तक यहाँ ही बैठा रहूंगा। मेरा कोई नहीं है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मुझे सब लेकर देते। कुकू को रोता हुआ देखकर वहाँ एक पक्षी आ जाता है। छोटे बच्चे चुप कर जाओ, मैंने सब सुन लिया है। जैसे तुम्हारा कोई नहीं है, ऐसे ही मेरा भी कोई नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मगर कोई प्यार करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ।
मेरे साथ चलो, वहाँ थोड़ी ही दूर है मेरा घर। फिर वह पक्षी कुकू को अपने साथ ले जाता है। इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर कुकू तो हैरान हो जाता है। मैं मनाऊंगा अपने दोस्त का जन्मदिन इतनी धूमधाम से कि सब देखकर हैरान हो जाएं। फिर कुकू का नया दोस्त कुकू को अपनी हवाई मोटर में बिठाकर शहर वाले जंगल ले जाता है। कुकू अपने दोस्त की हवाई मोटर में बैठकर वापस अपने घर आता है। कुकू दौड़कर अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आपको अपने नए दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ, वो बाहर है अपनी हवाई मोटर में। कुकू बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मम्मा मेरे साथ आइए। आप जिंदा हैं? रानो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो उस दिन यही समझा था कि आप उस तेज तूफान में मर गई हो। आप अंदर आ जाइए। कुकू की मम्मा उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। मम्मा, क्या आप जानती हैं मेरे दोस्त को? कुकू बेटा, ये आपके पापा हैं। पापा? हाँ बेटा, उस दिन बहुत तेज बारिश थी जब मैं और आपकी मम्मा बिछड़ गए। तुम उस समय अंडे में अपनी माँ के पास थे और मैं समझी कि आप मर गए हैं, और मैं ये समझा कि आप और मेरा अंडा मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उस दिन से घने जंगल में रहता हूँ। मैं वहाँ एप्पल की खेती करता हूँ। बहुत बड़े बड़े खेत हैं मेरे। इसका मतलब मैं भी अमीर बन गया। कुकू खुशी से उछलने लगता है। शाम को कुकू का घर सज जाता है, पटाखे चलते हैं और कुकू जंगल के सारे पक्षियों को बुलाता है। एक बड़ा सा केक भी आ गया था, जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। जग्गू जग्गू, कीकी मेरे दोस्त, अगर तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, आप मेरे जन्मदिन पर आ सकते हो। फिर कुकू बहुत धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाता है। अपनी चोंच में चिड़िया का एक पंख लिए गोरी कौवी उड़ती ही जा रही थी। वो सीधा मिट्ठू तोते के घर जाती है। गोरी कौवी इधर उधर देखकर मिट्ठू के घर में घुस जाती है। गोरी कौवी अंदर जाते ही मिट्ठू का बारिशों के लिए जमा किया हुआ भोजन सारा खा जाती है और चिड़िया का पंख वहाँ फेंक देती है। अब आएगा मजा, मैंने खाया मिट्ठू का भोजन और चोर बनेगी वो चिड़िया। हंसते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। हरियाली जल्दी करो, घर चलो, हमारा बारिशों के लिए भोजन पूरा हो गया है। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम सैर के लिए दूसरे जंगल जा सकते हैं। मिट्ठू जी, मैं थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ के पास भी जाऊंगी। दिन रात बारिशों के लिए भोजन जमा करके मैं तो थक गई हूँ। मिट्ठू और उसकी पत्नी घर जाते हैं। हम लुट गए हरी तोती। हम बर्बाद हो गए, हमारा भोजन कहाँ चला गया पति जी? जालिम चोर तो हमारा सारा ही भोजन चुरा कर ले गए हैं। वो दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। रोने की आवाज सुनकर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मिट्टू, तुम क्यों इतना रो रहे हो? कोई जालिम हमारा भोजन चुरा कर ले गया है। बहुत मुश्किल से हमने बारिशों के लिए भोजन इकट्ठा किया था। वो देखो, वहाँ एक पंख गिरा है चोर का। वो पंख तो रानो चिड़िया का है। मगर रानो चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती। कबूतर, जब भूख हो तो कोई भी कुछ कर सकता है। हमें जाना होगा, हमें चिड़िया से पूछने जाना होगा। फिर हरी तोती और उसका पति रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रास्ते में उन्हें गोरी कौवी मिलती है। मिट्ठू, जब तुम सुबह भोजन लेने गए थे तो रानो चिड़िया तुम्हारे घर में क्या करने गई थी? क्या रानो चिड़िया क्या गई थी हमारे घर? हाँ हरी, मैंने खुद देखा था उसे। ऐसे भागी जा रही थी जैसे कोई चोर हो। इसका मतलब रानो चिड़िया ने ही हमारा भोजन चुराया है। हाय, मैं मर गई। अब रानो चिड़िया भी चोरियां करने लग गई है। मिट्ठू, अपनी तेज चोंच से मार मार कर पंख तोड़ देना उस चिड़िया की बच्ची का। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। गुस्से में तोता और उसकी पत्नी रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। कुछ पूछे बिना ही जाकर मिट्ठू अपनी तेज चोंच से रानो चिड़िया को मारने लगता है। इधर मार उधर मार। मिट्ठू छोड़ो मुझे, क्या हो गया है क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने क्या किया है? तुम मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? तुमने भोजन चुराया है हमारा। फिर मिट्ठू भी छोड़ देता है।
तुम मांग कर ले लेती चिड़िया, मैंने वो भोजन बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया था। मैंने नहीं चुराया तुम्हारा भोजन, मेरे घर में तो पहले से ही बहुत भोजन है। मैंने बारिशों के लिए अपना भोजन पहले से ही इकट्ठा किया हुआ है। चोरनी चिड़िया, शाम से पहले पहले मेरा भोजन मुझे ला कर दो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो पत्नी जी, इस चिड़िया के लिए इतना ही काफी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया रोती हुई कबूतर के पास जाती है। बहुत मारा, उस मिट्ठू ने मुझे बहुत मारा है। अब मैं भी मिट्ठू को कभी नहीं बुलाऊंगी। चिड़िया वो बहुत गुस्से में था, मैंने उसे मना भी किया था। किसी ने मिट्ठू का भोजन चोरी करके वहाँ तुम्हारा पंख रख दिया था। जो भी है कबूतर भैया, आपको तो पता है कि मैं चोरी नहीं करती। तोते को पहले ये जांच लेना चाहिए था। फिर रानू चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है और अपना जमा किया हुआ भोजन एक थैली में डालकर मिट्ठू के घर की तरफ जाती है। मिट्ठू, ये लो भोजन। अगर तुम मुझे चोर मानते हो तो ये लो, मैंने तुम्हें तुम्हारा भोजन वापस कर दिया, मगर अब कभी भी मुझसे बात ना करना। चिड़िया, एक तो चोरी और ऊपर से हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। नहीं करेंगे, हम तुमसे बात कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, मिट्ठू की बात तो हुई पुरानी, आज देखो मैं क्या करती हूँ। आज तो मैं मिट्ठू को कबूतर से पिटवाऊंगी। बहुत मजा आएगा मुझे मिट्ठू को कबूतर से पिटते हुए देखकर। गोरी कवि एक हरे रंग का पंख लेकर कबूतर के घोंसले में जाती है। कबूतर के घोंसले में सरसों के बीज रखे हुए थे। गोरी वो बीज उठा लेती है और वहाँ मिट्ठू का पंख रख देती है। थोड़ी दूर हरे पत्तों में छुपा हुआ मिट्ठू ये सब देख रहा था। इसका मतलब चिड़िया पहले मुझसे पीटी और अब मैं पिटूंगा कबूतर से। असल चोर तो गोरी कवि है। चोर चोर चोर, कोई सुने। कबूतर कहाँ हो? ऐसे कबूतर शोर मचा देता है। शोर सुनकर वहाँ सब आ जाते हैं। कक्का, क्या हुआ? मैं तो देखने आई थी कि कबूतर ने अंडा भी दिया है या फिर इसका घोंसला खाली ही है। तुम चोरनी भी हो और झूठी भी। रखो मेरे सरसों के बीज, यहाँ रखो। फिर मिट्ठू और कबूतर दोनों गोरी कवि की खूब पिटाई लगाते हैं। बहुत मुश्किल से गोरी अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से भागती है। यार कबूतर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो मैंने चिड़िया से कहा, मैं उस पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि इतनी जल्दी ना करो, पहले हकीकत को जानो, फिर चिड़िया से बात करो। क्या अब चिड़िया मुझे माफ कर देगी? वो बहुत दयालु है। आप जाकर चिड़िया से माफी मांगो, मुझे पूरा विश्वास है चिड़िया तुम्हें माफ कर देगी। फिर मिट्ठू और उसकी पत्नी जाकर रानू चिड़िया से माफी मांगते हैं और चिड़िया भी उन्हें माफ कर देती है। मगर मिट्ठू चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था।